आजादी से पहले भारत के लगभग सभी राजा अंग्रेजों के नेता स्वीकार कर चुके थे, आधे भारत की लगभग। तो जनता को, राजाओं से कोई उम्मीद नहीं था कि ये हमको अंग्रेज से आजादी दिलवाएंगे। तो सभी लोगों ने नेता का अनुसरण करना शुरू किया। नेता लोग आंदोलन कर रहे थे आजादी के लिए, राजा तो अंग्रेज के साथ थे। नेता लोग आंदोलन कर रहे थे, जनता, आजादी मिल गई, अंग्रेज चले गए भारत छोड़ के। अंग्रेज चले गए भारत छोड़ के तो जनता ने नेताओं को समझा हीरो, कि नेता है जो जिन्होंने किसी तरह से आंदोलन करके, या जो उस समय देशभक्त थे, जैसे चंद्रशेखर आजाद थे, भगत सिंह थे, सुभाष चंद्र बोस थे, ये लोग भी लड़ाई लड़े हथियार के बल पर। इन सबों के प्रयास से अंग्रेज यहाँ से भारत छोड़ के चले गए। लेकिन उसका श्रेय नेताओं ने अपने माथा ले लिया। सारा श्रेय नेता लोग अपने ऊपर ले लिए कि हम लोगों ने देश को आजादी दिलवाई। ठीक है, अच्छी बात है, कोई नहीं। लेकिन एक बात हुआ कि नेताओं को राजाओं से और राजाओं के पुराने हमारे जो संस्कृति थी, सभ्यता थी, उनसे उनको बहुत तकलीफ था। वो सोचते थे यदि पुरानी व्यवस्था बने रहेगी तो जनता देश की राजाओं का सम्मान करेगी, या राजाओं के प्रति फिर उनका श्रद्धा जग जाएगा, राजाओं के पीछे चलने लगेगी। उन्होंने राजाओं का बहुत विरोध किया। ठीक है, विरोध किया, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन इसके साथ उन्होंने क्या किया, भारत की जितनी प्राचीन धरोहर थी, जो किला थे, पुराने पुराने मंदिर थे बहुत से, उन सबों को उन लोगों ने ऐसा स्थिति कर दिया कि वो सब तिरस्कृत हो गए। उनको एकांत में छोड़ दिया। जहां जहां जो मुख्य केंद्र था जो राजतंत्र में, उन सब के अगल बगल रास्ता भी नहीं बनाया कि लोग वहां जा सके, आ सके। आज पुराना जितना किला है भारत में, उसको यदि आप जाइएगा देखने के लिए तो आप देखिएगा कि वहां जाने का रास्ता तक नहीं है। और शहर से बिल्कुल, कुछ जो राजा महाराजा जो राजस्थान के थे उनका शहर के बीच है, लेकिन बाकी पूरे हिंदुस्तान में बहुत जगह जो एकांत में, वीरान में, पहाड़ पर, जंगल में किला थे, उन सबको राजाओं ने, नेताओं ने क्या किया, तिरस्कृत छोड़ दिया। देखा कि इसको यदि देखेगी जनता देश की तो उनका राजा के प्रति सम्मान जगेगा कि राजा हमारा अच्छा था, बहुत बड़ा बड़ा चीज बनाता था। जिसका परिणाम हुआ कि वो सभी धीरे 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 समय का मार झेलते झेलते ध्वस्त होने लगे। भारत में इतना प्राचीन धरोहर है, हमारे पुराने मंदिर, पुराने गढ़, किले राजाओं के द्वारा बनवाए गए, ऐसे ऐसे अजूबे हैं उनमें। यदि उनको भारत सरकार के द्वारा सही ढंग से पोषित किया जाता, सुरक्षित किया जाता, उनका विकास किया जाता, तो दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटन उद्योग आज भारत में होता। पूरे दुनिया के लोग कहीं नहीं जाते, भारत घूमने आते कि भारत में इतना प्राचीन धरोहर है कि इसको घूमते घूमते दुनिया के लोग थक जाते, लेकिन भारत का धरोहर का खत्म नहीं होता। लेकिन नेताओं ने ये बहुत बड़ा अपराध किया है देश के साथ कि हमारी प्राचीन धरोहरों को ध्वस्त होने दिया। और आज भी उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। कुछ जो मुख्य केंद्र है उन पर सरकार भले ध्यान देती है, उसको विकसित करती है कि जहाँ पर्यटक जाते हैं, लेकिन जहां वास्तव में पर्यटक को जाना चाहिए उन जगहों का सरकार विकास नहीं कर रही है, उनको तिरस्कृत छोड़ रही है। जिसका परिणाम आज देश को बहुत बुरा भुगतना पड़ रहा है कि हमारी प्राचीन धरोहर है समाप्त होने के कगार पर है। ऐसा धरोहर जिसको देख के आंख पर विश्वास नहीं होगा आदमी को। उस समय का इंजीनियरिंग, उस समय का वैज्ञानिक, उस समय का मजदूर, उस समय का मिस्त्री कैसा कैसा काम करके गया है, इसको समझना आज के वैज्ञानिक, आज के इंजीनियर के पास में नहीं है। लेकिन नेताओं का ये पॉलिसी रहा है कि उसको छोड़ देना, और छोड़ दिया। यदि आज भी उनका सही ढंग से विकास किया जाए भारत के प्राचीन धरोहरों का, तो आज पूरा दुनिया का पर्यटन जो भारत में सबसे ज्यादा होगा।